استحकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कहिएगा, यूं सरकारी भर्तियों के जरिए सियासी जमात की मुहिम चलाना कैसा अमल है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की कि मैं तो आई विटनेस हूँ उन मीटिंग्स का कि जिसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब फैसल जावेद से, इफ्तिखार तुरानी से और असलान खालिद से और अजहर मशवानी से पूछते थे कि जनाब वो जो हमने सैकड़ों लोग हायर किए हुए हैं केपीके में और पूरे पाकिस्तान में, उनकी क्या रिपोर्ट है, उनकी क्या एफिशिएंसी है। और आज अगर आपने ये ब्रेक की है तो मैं समझता हूँ कि आप खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आपके टीवी चैनल ने, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं तो 5 साल वजीर इत्तलात रहा हूँ और 15 साल मीडिया पर्सन रहा हूँ पार्टी में। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि 2021 में जब ये प्रॉपर तरीके से एक फैसला करने के बाद ये विंग बनाया गया सोशल मीडिया का, और एडीपी में से एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो केपी के था उसमें से 87 करोड़ से ज्यादा का पैसा इन्होंने सिर्फ 2 साल के लिए एलोकेट किया। और बुनियादी तौर पर इनका एजेंडा ये था कि 2021 के मिड में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पता चल गया था वजीर आजम की हैसियत से कि जनाब इनकी हुकूमत जाने वाली है। जब इन्हें ये पता चल गया तो इन्होंने प्री प्लान्ड रियासती अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ और मुखालफिन के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा करने के लिए फिर अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट किया और फिर धड़ाधड़ इन्होंने हायरिंग की। 25,000 से लेके 35,000 इन्होंने जनाब पर हेड की तनख्वाह रखी। ब्लेंडर ये किया कि उसमें रूल्स ये तय हुए थे केपी के हुकूमत की तरफ से कि 16 साल की एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए जो चिट्टे अनपढ़ थे लेकिन सिर्फ उनकी सोशल मीडिया में फॉलोइंग मौजूद थी। और कई ऐसे, इसमें से आधे के करीब ऐसे होंगे कि जो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते थे। फिर उसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनमें से जितने लोग हायर किए गए 1100-1150 के करीब, आप अगर उनका 72% से ज्यादा उनमें से वो थे कि जो 2021 से पहले न्यूट्रल थे। उनकी पोस्ट आप उठा के देख रहे हैं सोशल मीडिया की, ट्विटर की, फेसबुक की, इंस्टा की, आपको नजर आएगा वो एक न्यूट्रल के तौर पे परफॉर्म करते थे। लेकिन जैसे ही वो पेड हुए उन्होंने जनाब प्रो पीटीआई जनाब अपना स्टैंड रख लिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इनकी हुकूमत चली गई, हुकूमत जाने के बाद एजेंडा ये था और जो रूल्स थे जब इनको भर्ती किया गया उसके ऊपर लिखा हुआ था उनके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर कि ये आपके सरकारी अकाउंट्स कंसिडर होंगे और जब आप यहाँ से फारिग होंगे तो जनाब आप हैंड ओवर करेंगे सरकार के। लेकिन बदकिस्मती से इनमें से किसी ने भी अपना अकाउंट जो है वो हैंड ओवर नहीं किया केपीके की हुकूमत को। जब 2023 में इनकी हुकूमत गई और निगरान हुकूमत आई, और फिर निगरान हुकूमत आने के बाद अप्रैल के महीने में इनके सारे प्रोजेक्ट को जब खत्म किया गया तो फिर ये सारे के सारे लोग एंटी रियासत, एंटी फौज, एंटी ISI इन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू किया। और प्लान होता क्या था, मैं थोड़ा सा आपके सामने लाइन ऑफ एक्शन इनका रख दूं। इनका हेड था जबरान इलियास, अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर। अमेरिका से आज़ादी हासिल करने के लिए जनाब इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अमेरिकन को ला के। उसका डिप्टी था इमरान गजाली, वो भी अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर, वो भी बाहर बैठा हुआ। इधर था असलान खालिद, उसके नीचे था अजहर मशवानी। ये पूरा प्लान देते थे, ये पूरी पोस्ट बना के, स्क्रीनशॉट्स बना के एंटी फौज, एंटी ISI, फौज के जनाब जिम्मेदारान के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, मुखालफिन के खिलाफ। फिर ये जो पेड लोग होते थे, ये सैकड़ों और हजारों लोग फिर उसके ऊपर एक तूफान बदतमीजी मचाते थे। जब वो तूफान बदतमीजी मचाते थे तो उनके देखा देखी एक नेचुरल फिनोमेना है इंसानी साइकी का, इंसानी माशरे का। फिर मीडिया के, सोशल मीडिया पे मौजूद लाखों लोग उनके पीछे जनाब वो भी शुरू हो जाते थे उसी ट्रेंड की तरफ। इस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को पोलराइज किया और पाकिस्तान के रियासती अदारों और फौज के खिलाफ नफरत इन्होंने पैदा की। मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल बर वक्त जनाब इस इशू को जनाब रेज किया है। मेरी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से, मौजूदा हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा है कि अब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी का एक माहौल है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये नहीं है। आप अमेरिका, बरतानिया के अंदर किसी की मर्जी और इजाजत के बगैर उसका अकाउंट खोल के उसकी कोई तस्वीर डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर सजा होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस पीटीआई के प्लेटफॉर्म से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेर क़यादत
جو तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे यहाँ पे राइड किया गया, उसका नतीजा हमने 9 मई में भुगता जरा। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप भी 5 साल वजीर इत्तलात रहे हैं और ये उसी दौर की बात है, तो आपके इल्म में था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को सियासी मकासद और प्रोपेगेंडा मुहिम और इस तरह से डिसइंफॉर्मेशन, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि तनख्वाह बाकायदा तौर पर रखी गई थी 25 से 40 हज़ार तक, तो अगर तो आपके इल्म में था तो आपने आला क़यादत जो है जमात की, उसके इल्म में लाने की कोशिश की है? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपके चैनल के जरिए से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहूंगा, ये बार बार जो मुझे वजारत इत्तलात से उतारते थे ना, 2 दफा मैं वजारत इत्तलात से उतरा हूँ इसी जबरान इलियास, इमरान गजाली, असलान खालिद और अजहर मशवानी की साजिशों की वजह से। वजह ये थी, मैंने पंजाब के अंदर 2,500-3 हजार बच्चों की एक मैंने सोशल मीडिया टीम बनाई, लेकिन सख्ती से मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि किसी सहाफी को, किसी मुखालिफ को और किसी किस्म की कोई नेगेटिव, इल्लीगल और ज़ूमैनी किस्म की और गैर इखलाकी किस्म की तनकीद देना इस प्लेटफॉर्म से नहीं होगी। सिर्फ पंजाब हुकूमत की जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसकी मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज हैं, आपने उसके ऊपर काम करना है। जब इन्होंने देखा कि हमारी इस जो गाली गलोच ब्रिगेड है, उसके मुकाबले में जिससे हम लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं आपको मजेदार बात बताऊं, ये जो बेचारे गरीब बच्चे 25-25, 30-30 हजार ले रहे थे, ये तो 25-25, 30 हजार ले रहे थे। ये जो 4 बंदे और इस तरह के बाकी फैसल जावेद और ये सारे लोग, खास दुरानी टाइप के लोग, ये करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया है केपीके और वफाक के अंदर। और बाकी जब मैंने पंजाब के अंदर इस तरह करने की 2 दफा जब कोशिश की, दोनों दफा इन्होंने मुझे वजारत इत्तलात से उतारा। उन्हें नजर आ गया कि यार ये हमारे प्लान्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हमारे खाने पीने के जो प्रोग्राम्स हैं, उनके रास्ते में ये रुकावट है। और एक दफा तो मुझे डायरेक्ट इमरान गजाली का फोन आया अमेरिका से और मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करके, हालांकि मैं मिनिस्टर हूँ, वो कल का बच्चा है, लेकिन उसको पीछे जनाब इमरान पीटीआई के चेयरमैन का जोम था, उसको पता था कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। मुझे उससे मना करने की कोशिश की कि आप फला इश्यूज के ऊपर फला मीडिया के जनाब फील्ड्स में आप ये ना करें तो फला ना करें। मैंने उसे शटअप कॉल दे दी, लेकिन उसका नतीजा क्या भुगता कि कुछ ही हफ्तों के बाद जनाब हम दूसरी दफा वजारत इत्तलात से उतर गए। तो जहां पर जिसने पीसफुल तरीके से सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसको खुले लगाया गया। जिसने इसको गालम गलोच की ब्रिगेड बनाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हर उल्टा सीधे काम को डिफेंड करके और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुखालफीन की नंगी किस्म की ट्रोलिंग करने की जनाब की, उसको जनाब एप्रिसिएशन मिली। फिर एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस पूरे 2018 में ये प्रोजेक्ट दिसंबर में लॉन्च किया गया, लेकिन इसको असल इंप्लीमेंट 2021 के मिड और एंड में किया गया और 2 सालों के लिए 87-88 करोड़ पर रखा गया। क्यों? इन्हें पता चल चुका था कि अब हुकूमत जा रही है। अब हुकूमत जा रही है तो इन्होंने पाक फौज के खिलाफ, आवाम और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए सरकार का पैसा, मुहिब्बे वतन वो बेचारे बच्चे, उनको पैसे की लालच में इस्तेमाल करके इस हद तक पहुंचा दिया जो 9 मई को आपने देखा। फयाज साहब, अब ये जो दस्तावेज आई है, इसके मुताबिक पीटीआई के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई है और तहकीकात से मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, पब्लिक फंड से इसको चलाया जा रहा था। जब सरकारी पैसे का इस तरह से बेदरग इस्तेमाल किया गया, आप क्या समझते हैं, आपके सरकारी सतह पर किस किस्म का एक्शन लिया जाना चाहिए? देखें, इसमें जो सबसे खतरनाक चीज ये है, सारी दुनिया को पता है कि जब माप चाहे पॉलिटिकल हो या मीडिया का हो या सोशल मीडिया का हो, माप के अंदर जना मुल्क दुश्मन अनासर शामिल हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ है, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है कि इजरायली मोसाद, इंडियन रॉ और अफगानिस्तान की एजेंसी और बहुत सी मुल्क दुश्मन एजेंसियां, उन्होंने अपने अपने बंदे लॉन्च किए जो जनाब हार्ड जनाब पाकिस्तान की सरकार का पैसा लेकर उन्होंने पीटीआई की इस सोशल मीडिया टीम के अंदर जिस अंदाज से एंटी पाकिस्तान रोल प्ले किया, वो बताने की जरूरत नहीं है। फेक किस्म की न्यूज, झूठी न्यूज, जनरलों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, रियासत की रिट के खिलाफ, फेक किस्म की। जैसे आपने देखा वो 9 मई को इन्होंने एक जनाब बर्मा के बॉर्डर के ऊपर जो आज से 4-5 साल पहले जो क्राइसिस आया था म्यांमार और जनाब इंडिया का, उसमें जनाब एक फुटेज थी जिसमें जनाब लोग धड़ाधड़ जनाब बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे और एक फौज उनको रोक रही थी। इन्होंने जनाब वो फेक किस्म की वीडियो शो की पीटीआई के प्रॉपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भी अकाउंट से और इनके ऑफिशियल अकाउंट से कि 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे पे पूरा पिंड इस्लामाबाद बाहर निकल आया और पुलिस कंट्रोल नहीं करना पा रही। झूठा। फिर क्या झूठा निकला? और जी 26 बंदे मारे गए,
9 मई वाले दिन इन्होंने कुछ 10 जनाजे दिखाए जनाब के 10 जनाजे कुछ चित्राल वाली साइड पे जनाब उठाए गए, और बाद में पता चला ये कोई एक क्राइसिस हुआ था, आज से साल पहले कोई झगड़ा हुआ था, उसमें ये इस तरह की हजारों फेक स्यूडो सो कॉल्ड झूठी और जाली जनाब इन्होंने पोस्टें इस सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म से सरकार का पैसा इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ये करते रहे। मेरा तो ये मुतालबा है कानून नाफिज करने वाले इदारों से, मौजूदा हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट से, तो इसके खिलाफ एक्शन लें और इन सारों को और ये जो 4 बंदे स्पेशली 4 बंदे हैं, जिब्रान इलियास, इमरान गजाली, असलान खालिद और अजहर मशवानी, सबसे पहले तो इनको इंटेरोगेट किया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनसे पूछा जाए तुम सरकार का पैसा इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के गरीब नौजवानों के जहनों को खराब करते रहे हो, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब, जियो न्यूज़ से आप गुफ्तगू कर रहे थे। पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ हुआ है और इससे मुतालिक मौसूल दस्तावेज में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। सोशल मीडिया अकाउंट्स को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। दस्तावेज के मुताबिक इस सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए तक थी और दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई है।